हेलो चाम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चाम्स, हम पार्टनरशिप के बेसिक्स समझ चुके हैं अभी तक, ठीक है। रिजर्व का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, हम सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, हमें कब ज़रूरत पड़ती है एक नए पार्टनर को बिजनेस में लाने की। मान लेते हैं कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं, XYZ, जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे थे। XYZ ये तीनों बिजनेस रन कर रहे थे, ठीक। इन्होंने कैपिटल भी लगा रखी थी, पर इनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इनको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? दे नीड मोर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन पर्पस। उनको एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए थी? और कैपिटल चाहिए थी। तो इन्होंने सोचा कि एक नए पार्टनर को यहाँ ले आते हैं, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और वो हमारे एक्सपेंशन में काम आ जाएगी। पहला सिचुएशन कि भाई हमें कैपिटल चाहिए और कैपिटल चाहिए। दूसरी सिचुएशन क्या हुई? मान लेते हैं XYZ 3 लोग तो थे, पर ये तीनों मीन्स एफिशिएंट नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं थे। पर Z का एक दोस्त था A, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था, उसके पास बहुत डिग्री थी, बहुत एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम ए को बिजनेस में ले आए तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और हमारे प्रॉफिट्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप कोई कॉम्पिटेंट पर्सनल को लाना चाहते हैं, आप कोई कॉम्पिटेंट पार्टनर को लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, जिससे कि आपका बिजनेस एफिशिएंटली रन करे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है नए पार्टनर को बिजनेस में लाने का, ठीक। उसके बाद हो सकता है कि जो नया पार्टनर आने वाला हो वो बहुत रिनाउंड पर्सन हो। अगर कोई बहुत रिनाउंड पर्सन है और उसको आप एज अ पार्टनर ला रहे हो तो इससे आपके फर्म की गुडविल बढ़ेगी। तो अगर आप अपने फर्म की गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हो किसी एक रिनाउंड मेंबर को अपना पार्टनर बना के, तो आप उसका एडमिशन कर सकते हो, ठीक। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके लिए हम एडमिशन करते हैं पार्टनर का। अब बात क्या आती है कि भाई जब नया पार्टनर आया, उसका एडमिशन हुआ, तो उसको कुछ राइट्स भी मिलते हैं एज अ न्यू पार्टनर। आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली 2 राइट्स मिलते हैं। एक तो राइट मिलता है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो भी फर्म के प्रॉफिट्स होंगे उनको शेयर करेगा वो, पहला राइट तो उसको ये मिलेगा। और दूसरा राइट उसको मिलता है जो बिजनेस की असेट्स हैं, फर्म की असेट्स हैं, उनको भी शेयर करने में उसका राइट हो जाता है। राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म, जो फर्म की असेट हैं उनको भी वो शेयर करने में एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जो नया पार्टनर है उसको 2 राइट मिलते हैं, एक तो प्रॉफिट शेयर करेगा और जो असेट्स हैं वो भी शेयर करेगा, ठीक। और जो भी नया पार्टनर आएगा, जो भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ 2 चीजें लाएगा, एक तो कैपिटल लाएगा और दूसरी वो गुडविल लेकर आएगा। इसको हम डिटेल में आगे लेक्चर में समझेंगे कि वो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे उसको हम आगे लेक्चर में समझेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि एडमिशन जब भी होगा तो एडमिशन के टाइम पे चांस, जब भी एडमिशन होगा आपका, तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या कैलकुलेशन आपको करनी होगी वो हम समझेंगे। क्या क्या हमें कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहला तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक। भाई जब नया पार्टनर आ गया तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा गुडविल का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ये आपको आता है पहले से, ठीक। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है चांस, आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इन सब के ट्रीटमेंट को सीखने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। और फिर हम समझेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली जो हमें नई चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चांस।
ठीक है, लास्ट ईयर सीबीएसई ने ये पर्टिकुलर टॉपिक हटा दिया था, पर इस बार का भी कोई श्योरिटी नहीं है, पर सेफर साइड हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़कर चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन से रिलेटेड होने वाला है। ओके, सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू चाम्स।